ओम शांति। आज है 21 जनवरी 2026 की प्रातः मुरली के मुख्य पॉइंट्स। यह तुम्हारा पुराना शरीर है, इसीलिए कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा कुछ मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जितना हो सके योग बल से काम लो, कृपा नहीं मांगो। याद से ही तुम महावीर बनते हो। और देह के ऊपर टू मच मोह भी नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है, गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरे को भी दुखी करेंगे। अगर कर्मेंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। सवेरे सवेरे उठ ऐसी मीठी मीठी बातें करो कि बाबा आपकी तो कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। अब कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। ऐसे पाप को तो पलकों में छिपाना चाहिए। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठी बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। प्रश्न, बाप से कौन सी उम्मीद न रख कृपा मांगने की बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। यह उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर योग बल से काम लो। याद से ही आयु बढ़ेगी। कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतनी याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है। तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंच ते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। वह है बाप का घर। यह चलते फिरते आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुखधाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चे को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, ओना तो होगा ना। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरी परिवार में बैठे हो। बाप सम्मुख बैठा है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम जानते हो। शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे मामेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है,
आप मुझे मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्मभोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करें, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ। बाप कहेंगे, यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। उसके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात पूछो मत। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके कोई यह आंखें नहीं, यह तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलवेट निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेट बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरी संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरी पोत्रे पोत्रियाँ हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है, बाबा मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपसे ही वर्षा लेना है। आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है। इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो, सत्युग में भी एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहें। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं, कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्सा का आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई,
योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बताना बाप को चाहिए। चेक करना है हम पौना घंटा बैठे, इनमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। यह तो झट सुनाएंगे कि इतनी सेवा की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते हैं। याद में ना रहने के कारण ही तुम्हारा किसको तीर लगता नहीं। ज्ञान तलवार में जौहर भरता नहीं। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते वह अवस्था है नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई दे। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना रहे, यह देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। बाप से राय लेते रहते, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाएगा। तुम्हारी हर चीज़ पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपने चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग में महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरी गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो यह माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे और अब क्या बन रहे हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर। इसीलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे,
विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है याद, तो इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ है। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगा, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते नयनों के नूर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते, सदा रहो हंसते, सदा रहो हंसाते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह धरती के लक्की सितारे वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, हम धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी और हेल्दी बन जाएंगे। दूसरा, ऊंच पद पाना है तो अपने चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। आज की मुरली का वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। विस्तार, सी फादर फॉलो फादर। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चढ़ते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसीलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभचिंतन करने वाली शुभचिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभचिंतक करने वाली शुभचिंतक मणि बनो। अव्यक्ति सारे इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। विस्तार, जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देह अभिमानी बन जाओ। यह प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है।
रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।